हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुक विद मीनाक्षी में। बच्चों के बर्थडे पर और किसी भी खुशी के माहौल या पर्व पर हमें केक की ज़रूरत तो पड़ती ही, और जो हम मार्केट से लाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। आज की यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बिना ओवन और बिना अंडे से हम बनाएंगे केक। तो चलिए इस सस्ते से केक को हम घर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया है। इसमें मैंने आटा छीलने ले लिया। आपके पास जो भी छीलने वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ लगभग 1.5 कप मैदा ले लिया है। हम यहाँ पे मैदे को छान के लेंगे, क्योंकि मैदा छानने से क्या होगा कि अलग अलग यानी फुला फुला सा अलग हो जाएगा, रेशे रेशे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मैदे को छान लेंगे। और हम जब बच्चों के बर्थडे पर अगर मार्केट से केक लाते हैं और तो वह बहुत महंगे भी मिलते हैं, और इस तरह से हम घर पे बना के तैयार भी कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में तैयार हो जाता है बन के, और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद होता है केक। जो हम हर खुशी के माहौल या खुशी के पर्व पर केक तो काटते हैं। और तो मैंने यहाँ मैदे को छान लिया है। अब मैं यहीं पर डाल दूँगी लगभग 2 चम्मच कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप कॉर्न फ्लोर या कस्टर्ड पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, या उसकी जगह आप जो बिस्किट आती है नॉर्मली, आप उन्हें भी क्रश करके इस तरह से मिक्सी में पीस कर डाल सकते हो। तो साथ ही मैं यहीं पर डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं यहीं पर डाल दूँगी आधी चम्मच यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूँगी। बेकिंग सोडा हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर बेकिंग सोडा हम ज़्यादा डालते हैं तो कोई भी चीज़ें ज़्यादा कड़वी लगने लगती है, तो हमें दोनों ही चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को बढ़िया से छान लेंगे इस तरह से, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से रेसे रेसे में मिल जाए। इसी तरह से हमें सभी चीज़ों को छान के ही लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से रेसों रेसों में मिल जाए। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने एक कटोरा ले लिया है यानी छोटा बर्तन। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। अब यहीं पे मैंने 1 कप चीनी पीसी हुई ले ली है। अगर आपके पास चीनी का पाउडर होता है आप वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ ऑयल के अंदर ही चीनी को मिक्स कर लूँगी। अब दोनों ही चीज़ों को हम बढ़िया से फेंटना यानी मिक्स करना है। तो इस तरह से हम दोनों ही चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें चीनी को ऑयल में बढ़िया से मिक्स करना है। तो ये अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब हम जो हमने मैदे का मिश्रण तैयार किया था उसमें डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया, इसे हम रख देंगे साइड से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब मैंने यहाँ 1 कप कुनकुना पानी ले लिया है। कुनकुने पानी में हम 1 चम्मच कॉफ़ी डाल देंगे। मैंने यहाँ पहले ही कुनकुना पानी साइड से गर्म रख दिया था। तो यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। कॉफ़ी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो कुनकुने दूध में भी घोल सकते हो इस तरह से कॉफ़ी को। अब हम बढ़िया से फेंट लेंगे। तो देखिए किस तरह से झाग झाग सा हो गया है। अब ये कॉफ़ी वाले पानी को हम डाल देंगे जो हमने मिक्स तैयार किया था। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ हमें बिल्कुल नहीं डालना है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम बढ़िया से फेंट लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो ये देखिए अच्छे से हमने फेंट लिया है इसी तरह से। और यहाँ पे ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं लगा है। जो मैंने 1 कप पानी लिया था बिल्कुल उसी में ही मैंने फेंट लिया है। अब मैं यहीं पे लास्ट में डाल दूँगी 1 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से क्या होगा कि जो हमारा केक है स्पंजी वो बनेगा और फुला फुला सा बन के तैयार होगा। तो हम बढ़िया से फेंट लेंगे विनेगर को भी। विनेगर डालने के बाद बढ़िया से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने फेंट लिया है और बैटर भी हमारा ठीक है। तो यहीं पे मैं डाल दूँगी लगभग 2 से 3 चम्मच दूध। अगर आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच दूध ले लिया है। तो इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई अच्छे से, और बैटर भी हमारा ठीक है। आज हम इस केक को बनाएंगे कढ़ाई में, वो भी बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से, बिना ओवन के। अगर आपके पास केक जमाने वाला टिन हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ टिफ़िन ले लिया है, जिससे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। यहीं पे मैं लगा दूँगी बटर पेपर। अगर आप बटर पेपर नहीं हो आपके पास तो हल्का सा मैदा भी आसपास लगा सकते हो। तो इस तरह से तो मैंने यहाँ बटर पेपर में भी ऑयल लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से केक निकालने में आसानी हो जाती है। अब जो हमने बैटर तैयार करके रखा था उसे डाल देंगे, और ये बढ़िया से मिक्स भी हो गई है सारी चीज़ें इसमें। तो सारा ही बैटर डाल देंगे। अब मैंने गैस पे कढ़ाई पहले ही गरम रख दी थी साइड से, तो कढ़ाई भी हमारी बढ़िया से गरम हो गई है। अब यहाँ पे हमने सारा ही बैटर को डाल लिया है। अब हम इसे हल्का सा इस तरह से टिप कर देंगे। अगर आपको कुकर में बनाना हो तो आप कुकर में भी बना सकते हो।
तो मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है। अब यहाँ पे मैं एक जाली रख दूँगी। आपके पास जो भी जाली हो रख सकते हो, या एक छोटी प्लेट भी रख सकते हो। अगर आपके पास जाली ना हो तो मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी टिफ़िन को, और ऊपर से इस तरह से थाली से कवर करके हम ढक देंगे। ढकने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि कढ़ाई और अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। लगभग यहाँ केक को पकाने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास ओवन हो तो आप उसमें भी बना सकते हो। उसमें 20 से 25 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, हमारा केक बेक हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैंने यहाँ ले ली है लगभग ताज़ी मलाई आधा कप। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है बढ़िया से फेंटने के बाद मैंने यहाँ पे ले ली है ओरियो बिस्किट, जिसे मैं मिक्सी में पीस के तैयार कर लूँगी इसकी आइसिंग बनाने के लिए। तो मैं यहाँ बिस्किट को मैंने बढ़िया से पीस लिया है। अब इसे हम मलाई के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो या व्हिप्ड क्रीम हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ ताज़ी मलाई का उपयोग किया है। अब मैंने यहाँ बिस्किट को भी बढ़िया से पीस लिया था। तो ये देखिए बढ़िया से बन के तैयार हो गया। इसे मैं रख दूँगी साइड से। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। 35 से 40 मिनट हो गए हैं और ये केक बढ़िया से सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आप हल्की सी इस तरह से टूथपिक ले लीजिए और इस तरह से डाल के देख लीजिए कि हमारा केक हुआ है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी हमारा केक बन के बिल्कुल तैयार है। स्पंजी, बहुत ही स्पंजी बन के तैयार हुआ है। अब हम इस केक को डेकोरेट कर लेंगे। जो हमने मलाई और बिस्किट से आइसिंग बना के तैयार किया था बहुत ही सिंपल तरीके से, तो इसे हम चारों तरफ अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इस तरह से चम्मच ले ली है। आपके पास जो भी हो उस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए बढ़िया से हो गया है तैयार हमारा केक बन के, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी। तो मैं यहाँ बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ, और मैंने साइड से बादाम को बारीक बारीक किसनी से ग्रेट कर लिया था। आप जिस तरह से, यानी आप अपने मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। मैंने यहाँ चॉकलेट वाली वेफर ले ली है, जिसे मैं इस तरह से लगा दूँगी साइड से। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा केक, और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही कम समय में बन के भी तैयार हो जाता है। अगर आपके पास ओवन हो तो ओवन में तो और जल्दी बन जाता है। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में बनाया तो लगभग 35 से 40 मिनट लगे इस तरह से केक को बनाने में। अब हम केक को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। तो देखिए ये हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार है। सब लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपने इस केक को कैसे बनाया है। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही स्पंजी बना है हमारा यह केक, बनके तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं इस तरह से। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।